सपाई भिड़े भिड़े बीच बाजार, टीप लुटेगा फिर एक बार। सपाई भिड़े बीच बाजार, टीप लुटेगा फिर एक बार। उसको बताया मैंने कितनी बार, कर ले जुगत पर जाएगा हार। टोटी टोटी हो गया दिल, टोटी टोटी हो गया, टोटी टोटी हो गया दिल, टोटी टोटी हो गया। होगा ना तू 100 भी पार, होगी न नैया अब भी पार। होगा ना तू 100 भी पार, होगी न नैया अब भी पार। टोटी टोटी हो गया दिल, टोटी टोटी हो गया, टोटी टोटी हो गया दिल, टोटी टोटी हो गया। से डिस्कस किया आखिरी प्रश्न में, उसने मेरे ऊपर कमेंट किया है कि आप भी मोदी भक्त निकले। मजा आ गया ये सुनकर के। अगर देशभक्ति और मोदी भक्ति एक ही है तो फिर इस बात में भी शायद बुराई नहीं है ना। आप में से कितना, मतलब मैं इसी चीज को समझाने के लिए प्रयास कर रहा होता हूं कि आजकल भारत के जो युवा हैं उनमें पॉलिटिक्स इतना अंदर तक एंट्री कर चुकी है कि देश के पक्ष में बोलना और देश के विपक्ष में बोलना ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के बारे में बोलना और विपक्ष के बारे में बोलना। ये समझ विकसित करनी है आप लोगों को। देश अपने आप की पेट्रियटिज्म से चलता है भाई, वो किसी पार्टी से नहीं चलता है। क्या अकबर महान था या महानता थोप दी गई? सर अकबर महान थे। कैसे? बिल्कुल परास्त हुए हेमू को मार कर वो गाजी की उपाधि ले रहा है। चित्तौड़ को जीतने के बाद वो 30,000 राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी कर दे रहा है। उसके हरम में 3,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं और उसमें से सबसे कम उम्र की जो उसकी पत्नी है 14 से 15 साल की है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महान कैसे हो गया? महानता थोप तो नहीं दी गई है। खास तौर पे इतिहास लिखने के क्रम में जो भारतीय शासक रहे हैं उनको कम दिखाओ और जो हमलावर रहे हैं उनको ज़्यादा दिखाओ। सर लेकिन जो अकबर के इस पक्ष को आप जानती हैं कि नहीं? सर जानते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर ये महान कहाँ से हो गया? मतलब वही इतिहास पढ़ा है जो एनसीईआरटी लिखा रही है। ये देवी जी शायद यूपीएससी या आईएएस की तैयारी कर रही हैं और इन्हें अकबर के बारे में ये सारी बातें ज्ञात हैं, बट उसके बावजूद भी ये अकबर को महान बताने से पीछे नहीं हट रही हैं। असल में गलती इनकी नहीं है। अगर इनकी जगह पर कोई और होता तो वो भी यही आंसर देता। हम सबको बचपन से लेकर अब तक यही पढ़ाया और फिल्मों के जरिए दिखाया गया कि अकबर महान है। मैं कभी कभी, बहुत विनोदी एग्जाम्पल है, आप लोग आइसक्रीम खाते हो, आइसक्रीम खाने का जो चमचा था वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है कि वो भी आ रहा। तो हमने उनके ऊपर अब 30% ड्यूटी लगाई और ड्यूटी लगने के कारण अब लगा अगरबत्ती की काड़िया, ये सब जो है इसको प्रोत्साहन खादी ग्रामोद्योग के अंदर मिला। अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। अगर किसी गाड़ी पे सपा का झंडा तो समझो उसके अंदर गुंडा। सारे मित्र मेरे ऐसे हैं जो अक्सर जब भी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज सुनते हैं तो बौखला जाते हैं कि रेलवे प्राइवेट होने जा रहा है, एयर इंडिया प्राइवेट हो गया है, वो मतलब एनटीपीसी का इतना शेयर प्राइवेट हो गया है, एलआईसी प्राइवेट होके जा रही है। ये आज की मित्रता नहीं है मित्र। हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि हम प्राइवेटाइज हों। रीजन है क्योंकि आप जिस दुनिया के अब हिस्से बन चुके हैं वहां पर कभी आपने कुछ समझौते किए थे, आपने कुछ बातें मानने के लिए निर्णय लिया था। तो आप पूछेंगे कि सर हमारे साथ आईएमएफ की पाबंदी है क्या? जी नहीं। आईएमएफ ने सलाह दी आपको कि देख लीजिए स्थितियां दो हैं आपके पास, पैसा चाहिए या फिर तरीका। भारत ने तरीका मांगा और आज हम उस तरीके को फॉलो करके देश की, दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आए हैं। तो कोई भी भाई जिसने अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है अपनी बहन की रक्षा करेगा। और सचिन और गौरव जैसे वीरों ने भी यही कार्य करने के लिए वे गए थे कि भाई हमारी बहन को क्यों छेड़ते हो, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। तब ये 2 लड़कों की जोड़ी कहां थी जो आज गुमराह करने के लिए आए हैं, सौहार्द स्थापित करने के लिए आए हैं, तब कहां थे? क्या गौरव और सचिन जाट नहीं थे क्या? आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो,
मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। पप्पू की इरिटेशन देख रहे हो आप लोग? कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, मेक इन इंडिया बन ही नहीं सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कौन से नमूने होते हैं, तो जाकर इस नमूने को वोट दे आते हैं। जानते हैं कि हिंदू हिस्ट्री में एक ऐसी स्टोरी है जिसमें भगवान शंकर और भगवान विष्णु इन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक कॉमन एनिमी को हराया था। जस्ट लाइक हाउ कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन डिफीटेड थैनोस। दोनों फिक्शनल है लेकिन ये रियल है। सो एक राक्षस था जिसका नाम था जलंधर, और ये जलंधर भगवान शंकर के अंदर से निकला था और ये दुनिया को तहस नहस कर रहा था। एंड द सोर्स ऑफ हिज पावर वाज हिज वाइफ वृंदा। अभी ये वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी डिवोटी थी एंड शी वाज वेरी लॉयल टू हर हस्बैंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके हस्बैंड जलंधर को बहुत पावर मिल रही थी। नाउ भगवान विष्णु डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज जलंधर और वो जलंधर बन के वृंदा के पास गए। अभी वृंदा को तो यही लगा कि वो उनके हस्बैंड है और उनकी सेवा करने लगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वृंदा लॉस्ट हर लॉयल्टी टू हर एक्चुअल हस्बैंड अननोइंगली, एंड बिकॉज ऑफ दैट जलंधर का पावर ऑफ हो गया और भगवान शंकर ने उसको मार दिया, और ये करना जरूरी था। भी वृंदा वाज अ विक्टिम हियर, उसने कुछ किया नहीं था, तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर बन के जमीन पे गिरोगे। सो भगवान विष्णु शालीग्राम नाम के पत्थर बन के जमीन पे गिर गए, जिनको वर्शिप भी किया जाता है। सो वृंदा इन हर नेक्स्ट लाइफ बिकेम तुलसी प्लांट, और वृंदा से नाम पड़ा वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है। अब बोलो जय श्री कृष्ण और शेयर करो इसको। भाइयों एवं बहनों, झूठे समाजवाद की पोल खोलने के लिए पेश है नकाबपोश मंडली की पहली पेशकश। समाजवाद बबुआ के यही तोरे आई, समाजवाद बबुआ के यही तोरे आई, फसादवाद बबुआ के यही तोरे आई, फसादवाद बबुआ के यही तोरे आई, गुंडा राजउनो के यही तोरे आई, गुंडा राजउनो के यही तोरे आई। सुनो भैया, साइकिल से आई पंजा से आई, साइकिल से आई पंजा। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी UPI ID और UPI नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, एवं पैट्रियन पर भी आप लोग मुझे मेंबर बनकर सपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।